हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपको इस कक्षा में। और आज मैंने नेक्स्ट पार्ट लिया फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे उसी का अगला पार्ट है ये। और कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे अभी उस दिन कल बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे कैटल है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है और डियर है, सीप है। इनको जो है दिखने में ये सिमिलर होते हैं, लेकिन इनको प्लूरल भाव में लिया जाता है, बहुवचन के रूप में इनको लिया जाता है। तो जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल के साथ में आर का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। जैसे द इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री माने होता है पैदल सेना। पैदल सेना यहाँ पर तो पूरा जो है इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, पैदल सेना आगे बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर ये हैव का प्रयोग करना है। पुलिस, यहाँ पर पुलिस जो है बहुवचन के रूप में लिया जाता है। अगर पुलिस मैन है, अगर हम कर दें अ पुलिस मैन इज कमिंग, तो वो एक अलग बात हो गई। अगर केवल पुलिस लिया जा रहा है तो फिर वो बहुवचन में लिया जाएगा। यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। बोलते कुछ ऐसा है जैसे मवेशी खेत में चर रहे हैं, पशु खेत में चर रहे हैं। या लोग ऐसे भी कह देते हैं कि बहुत सारा मवेशी खेत में घुसा हुआ है। तो अगर ऐसे भी कहते हैं तो मवेशी को हम कैटल लेंगे, कैटल के साथ प्लूरल बोलेंगे। हिंदी में वो कुछ भी बोलता है, लेकिन इंग्लिश में नियम के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है सम फॉक आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ जो समूह होते हैं। तो यहाँ पर फॉक का मतलब किसी वर्ग या समुदाय से मतलब है, वर्ग या समुदाय। कुछ समुदाय होते हैं बड़े गरीब होते हैं, कुछ समुदाय सेटिस्फाइड, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेकर के वो कह सकता है, बोल सकता है। तो यहाँ पर सम फॉक और सम फॉक्स भी होता है, लेकिन यह है कि सेंटेंस का टाइप अलग हो जाता है। जेंट्री, जेंट्री माने होता है भद्र पुरुषों का समूह, मतलब सज्जन लोगों का समूह, जेंट्री। तो द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर नाउ पुअर, इस स्थान के जो जेंट्री है, जेंट्री का मतलब जो अच्छे अच्छे लोग हैं वे अब गरीब हैं। तो जेंट्री के साथ भी यहाँ पर देखिए ये आर का प्रयोग किया गया है। द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, वर्मिन मतलब होता है हानिकारक कीड़े। उसमें दिन लिखा भी था वो हानिकारक कीड़े। तो वर्मिन मतलब कीड़े ने पूरी फसल नष्ट कर दी है, कीड़ों ने पूरी फसल नष्ट कर दी है। आप बोलिए किसी भी तरह से, लेकिन वर्मिन प्लूरल होता है और इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है देयर आर 10 डियर इन द जू। अब जब 10 डियर लिखा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो 10 है इसलिए यहाँ पर आर लगा है। लेकिन डियर का सिंगुलर भी यूज किया जाता है। आई सा ए डियर इन द फील्ड, मैंने खेत में एक हिरन देखा, तो यहाँ पर ये भी हो जाता है। लेकिन 10 है तब भी यहाँ पर आपको आर इसके डियर के साथ में मतलब ऐस करके ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। तो देयर आर 10 डियर इन द जू। फिर लिखा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि कुछ ऐसे मतलब नाउन्स हैं जिन्हें हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दूसरे थे और ये एग्जाम्पल दूसरे। तो हमें वो लगेगा जैसे कि शब्द हम लिख दें सीनरी। सीनरी में क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, कहीं झरना है या पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मोर है, कहीं हिरन, वो सब कुछ आ गया। तो उन सबको मिलाकर के ही सीनरी कहा जाता है। फिर उसको हम एक वचन में इस्तेमाल करते हैं, सीनरी इज़। तो यहाँ पर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। अब जैसे लोग कोई सूचनाएं नहीं है, कोई खबरें नहीं है, अगर इस तरह बोलता है तो ये उसका अपना तरीका है, लेकिन इंग्लिश का तरीका अपना अलग ही रहता है। नो मिसचीफ इज कमिटेड बाय गुड बॉयज़, अच्छे लड़कों के द्वारा कोई शरारत नहीं की जाती। मिसचीफ का वो वचन नहीं होता, यहाँ पर इसको सिंगुलर वर्ब ही लिया जाता है। फिर लिखा हिज हेयर इज़ ब्लैक। अब यहाँ पर जैसे ये ले लो हिज हेयर इज़ ब्लैक, तो यहाँ हिज हेयर को हम सिंगुलर लेते हैं, उसका बाल काला है। हालांकि हम बोल ये सकते हैं कि उसके बाल काले हैं, लेकिन हिज हेयर आर ब्लैक नहीं कर सकते। हाँ, इसको जैसे हम काउंटेबल नाउन में अगर इस्तेमाल करते हैं कि टू हेयर, तो टू हेयर ऑफ हिज हेड,
और आर ब्लैक। तो ऐसे करके वो चीज़, लेकिन ऐसा ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, फेवरेबल सेंटेंस नहीं होता है। तो ये पूरा एकदम एक मुश्त यहाँ पर ये लिया जाता है कि हेयर मतलब उसका बाल काला, मतलब पूरे सिर का बाल काला। इस प्रकार से यहाँ पर जो आती है वो वर्ब सिंगुलर ही आती है। इसके बाद लिखा आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड, मैंने कुछ उपकरण खरीदे हैं जो मुझे आवश्यक थी। तो यहाँ पर इक्विपमेंट जो होता है इक्विपमेंट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्विपमेंट का मतलब उपकरण होता है, उपकरण का मतलब होता है उसमें बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उसमें जो है इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। तो आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड। ऑल द लगेज हैज़ बीन स्टोलन बाय द थीव्स। अब लगेज का मतलब होता है सामान, बैगेज का मतलब भी सामान होता है। अब ज़्यादातर इनमें कलेक्टिव सेंस होता है, जैसे लगेज का मतलब सामान हो गया। अब सामान में बैग है, ट्रंक है, कुछ भी है, जो सारा जो कुछ उसका होता है वो सारा सब हो गया, तो वो सारा पूरे एक साथ लिया जाता है, और एक साथ लिया जाता है तो ऑल द लगेज हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और इसको भी प्लूरल नहीं, उसके तो लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, और सिंगुलर वर्ब ही उसके साथ आती है। पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स इज़ वेरी रोमांटिक। जॉन कीट की पोएट्री बहुत ही रोमांटिक है। अब जॉन कीट की पोएट्री, जैसे पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स इज़ यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए पोएट्री लिखा हुआ है। पोएट्री मतलब पोएट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बहुत सारी पोएम्स होती हैं तब हम उसको पोएट्री कहते हैं, सिंगुलरली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स इज़ वेरी रोमांटिक। यहाँ पर तो ये जो हम बात कर रहे हैं पोएट्री को कलेक्टिव सेंस में लेकर के बात करने, इसके साथ आपका ई जाएगा। ये लिखा है जैसे वन शुड कीप वंस वर्ड। यहाँ पर वर्ड का मतलब शब्द नहीं है, वर्ड का मतलब जो होता है जब हम इसको यूज करते हैं तो वर्ड का मतलब लिया जाता है वचन या वादे से लिया जाता है या बात से लिया जाता है। जैसे हम वर्ड लिखते हैं वर्ड, ठीक है, तो वर्ड माने शब्द भी होता है, और वर्ड माने आपका वादा या वचन भी होता है, या वचन या कोई बात। जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स कहते हो। जब ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स तो वर्ड्स का मतलब होता है जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। जब वर्ड्स कहा जाता है तो मतलब शब्दों का आदमी, शब्दों का आदमी, तब हम उसको बोलते हैं वो बात का पक्का है, लेकिन वहाँ पर वर्ड्स होता है। और जब यहाँ पर इस तरह सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि वो क्या क्या है, जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स जब वो कलेक्ट करता है, ज्ञान सीखता है, तब हम उसको विद्वान आदमी कहते हैं। तो मैन ऑफ लेटर्स, तो मैन ऑफ वर्ड्स, वहाँ तो मैन ऑफ वर्ड्स तो वो शब्दों मतलब बात का आदमी, बहुत सारी बातों का मतलब फॉलो करता है वो, मतलब जो कहता है उसको, उस बात को मतलब लागू करता है। तो यहाँ पर फिर वो चीज़ हो जाती है वर्ड, लेकिन फिर इसके बाद हम इसको वर्ड यानी वचन के अर्थ में इसको हम लेते हैं, फिर शब्द के अर्थ में नहीं लेते। हाँ, शब्द के अर्थ में आ जाता है, जैसे हम कहें कि देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में 7 शब्द हैं, तो ऐसे हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसे जब यहाँ पर लिया तो यहाँ पर वन शुड कीप वंस वर्ड, किसी को अपना शब्द रखना चाहिए, शब्द नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आपका अर्थ है वादा, हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। फिर है 2 पीसेज ऑफ ज्वेलरी हैव बीन। अब यहाँ पर ज्वेलरी को देखिए, ज्वेलरी को उसी तरह यूज़ किया जाता है जैसे आप कई चीज़ों को, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और सीनरी है, मिस्चीफ है। जैसे यहाँ पर आपने याद किया लगेज है, ज्वेलरी में सारे आभूषण आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ज्वेलरी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है वैसे, लेकिन बात ये है कि हमने यहाँ पे ले लिया 2 पीसेज, यहाँ पर लिया गया है 2 पीसेज। तो 2 पीसेज ऑफ ज्वेलरी हैव बीन लॉस्ट बाय हर, उसके द्वारा ज्वेलरी की 2 पीस। अब हम यहाँ ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब 2 पीसेज की बात कर रहे हैं, और वो किसके? ज्वेलरी के। तो ज्वेलरी के 2 आइटम्स या 2 पीसेज हैव बीन लॉस्ट, तब हम यहाँ पर जा कर के आपका हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना है। बाकी यहाँ पर मैंने वर्ड्स दे दिए कि जिनको हम सिंगुलरली यूज करते हैं, इनका बहुवचन बनता नहीं है, लेकिन ये बहुवचन यानी ये बहुत सी चीज़ों को के लिए डिनोट जरूर करते हैं। जैसे सीनरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पोएट्री में कई कविताएँ आती हैं, फर्नीचर में हर आइटम लकड़ी कहा जाता है। एडवाइस माने कोई भी बात होती है, बहुत सारी सलाह दे सकता है कोई आदमी, लेकिन वो पूरी सब मिलाकर सलाह हो गई, एडवाइस सलाह। इन्फॉर्मेशन सूचना हो गई, हेयर बाल हो गए, बिजनेस व्यापार, बिजनेसेस नहीं होता, बिजनेस होता है, और उस अपने व्यापार के अंदर वो कितना क्या करता है वो सारा बिजनेस में आ जाता है।
मिसचीफ माने शरारत। अब एक बच्चा कहीं ये उठा लेता है, कहीं वो उठा लेता है, कहीं ये करता है, कहीं वो करता है, कहते हैं बच्चा बहुत शरारती है। तो मतलब शरारती का मतलब बहुत सारी शरारतें करता है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में हो तो मिसचीफ्स नहीं कह सकते हैं, मिसचीफ ही रहेगा, क्योंकि उसी मिसचीफ के अंदर ही उसकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद है ब्रेड। ब्रेड माने रोटी हो गया, पाव भी होता है। स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री जितनी होती है वो सभी आपका उसमें आ जाता है। इसके बाद क्रॉकरी। क्रॉकरी माने होता है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो जब सब कुछ होता है, ठीक, सारे बर्तन हो जाते हैं, उसको सबको मिलाकर क्रॉकरी कहा जाता है। सिंगुलरली यूज किया जाएगा। लगेज सिंगुलरली यूज किया जाएगा। बैगेज सामान सिंगुलरली। पोस्टेज का मतलब होता है डाक सामग्री। तो जो डाक सामग्री होती है वो सब उसी में आ जाता है, पोस्टल जितना रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर पोस्टेज का मतलब हो जाता है आपका डाक सामग्री, सिंगुलरली यूज किया जाएगा। और यहाँ पर नॉलेज ज्ञान, अब किसी को केमिस्ट्री का भी है, हिंदी का भी है, ऐसे करके जीके का भी है, तो वो पूरा सब मिला करके कलेक्टिव यूज है नॉलेज, इसलिए सिंगुलरली यूज किया जाएगा। वेस्टेज। वेस्टेज माने बेकार की वस्तुएं, तो जितनी बेकार की वस्तुएं होती है सबको मिलाकर वेस्टेज कहता है, सिंगुलरली यूज किया जाता है। इसके बाद ज्वेलरी, आभूषण। आभूषण में नाक का है, कान का है, गले का है, हाथों का है, पैरों का है, सबको मिलाकर एक साथ ज्वेलरी यानी आभूषण कहा जाता है, तो इसको सिंगुलरली यूज किया जाएगा। ब्रेकेज। ब्रेकेज मतलब टूट फूट, कहीं पर घर में या किसी भी सामान में, मशीन में कोई टूट फूट आती है तो उसको सबको मिलाकर ब्रेकेज कहा जाता है। ये सभी सिंगुलरली। इक्विपमेंट सिंगुलरली, उपकरण। वर्ड सिंगुलरली, वचन या वादा। वर्क। वर्क माने परिश्रम होती है, मेहनत होता है, काम होता है, व्यवसाय भी हो जाता है। लेकिन इसको जैसे हम वर्क्स कर देते हैं तो वर्क्स फिर रचनाएं और लिटरेरी वर्क्स आ जाता है, तो वर्क माने काम, मेहनत से हो गया। एविडेंस। एविडेंस माने प्रमाण या प्रूफ होता है, इसको भी सिंगुलरली ही यूज किया जाता है। अब एविडेंस के अंदर कितनी चीज़ें हैं कि उसका ये मिला, उसका वो मिला, उसका वो मिला, ये, तो एविडेंस का मतलब सिंगुलरली यूज किया जाता है। फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। अब ईंधन फ्यूल्स नहीं करेंगे, हाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ सकती है, फ्यूल के प्रकार अलग अलग हैं तो फिर हम फ्यूल्स कर सकते हैं, लेकिन वैसे फ्यूल कलेक्टिव यूज होता है। कॉस्ट। कॉस्ट माने कीमत होना, तो कास्ट माने कीमत होना भी होता है, वर्ब भी होती है और कीमत भी होती है। मतलब हम उसको वर्ब की तरफ यूज करते हैं और नाउन की तरफ। जब नाउन की तरफ यूज करते हैं तो कॉस्ट ऐसे नहीं करते हैं, सिर्फ कॉस्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ आइटम्स, ऐसे इज रेजिंग हाई, ऐसे हम कह सकते हैं। राइजिंग हाई मतलब ऊपर बढ़ रही है, तमाम चीज़ों की जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी कीमत ऊपर, तो उनकी कीमतें ऊपर बढ़ रही है ऐसा नहीं कहेंगे। द कॉस्ट ऑफ मैनी डोमेस्टिक आइटम्स इज राइजिंग हाई टुडे, तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की कीमतें आज बढ़ रही हैं, लेकिन कीमत बढ़ रही है ऐसा इंग्लिश में आएगा तो कॉस्ट इज हो जाएगा। अब ये इसको देखो हम ऐसा लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब ये वर्ब का रूप ले लेगी प्रेजेंट फॉर्म में। इसको भी हम वर्क, इसको ऐसे ले लेंगे वर्क्स के रूप में, तो ये एक तो रचनाएं का अर्थ देगा लिटरेरी वर्क्स का, दूसरा प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम वर्क्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इनको सबको बहुवचन के एक वचन जैसे यहाँ पर लिया और बहुवचन के सेंस में लेना चाहते हैं या हम बहुवचन के अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो फिर इसके साथ लोव्स ऑफ ब्रेड, 2 loaves ऑफ ब्रेड हैव बीन ईटेन, तो यहाँ पर 2 अगर करते हो तो फिर ये बहुवचन में आ जाएगा। 2 pieces ऑफ, ऐसे करके बहुवचन में आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 pieces, 2 आर्टिकल्स, 2 आइटम्स और 2 एक्ट्स ऑफ, 2 स्लाइसेस ऑफ और 2 आइटम्स ऑफ। अगर बहुवचन में इस्तेमाल करना है या आपको किसी भी तरह की बात इसमें जोड़नी है, आनी है, तो फिर आप इनमें इन शब्दों का इस्तेमाल करिए। ब्रेड के साथ लोब्स और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ पीसेस और एडवाइस के साथ आपका पीसेस, इन फर्नीचर के साथ आर्टिकल्स, स्टेशनरी के साथ आइटम्स और पीसेस भी कर सकते हो, मिसचीफ के साथ एक्ट्स। और ये ध्यान देना है कि किसके साथ हमें क्या, अब जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि यहाँ पीसेस है, यहाँ पीसेस है, यहाँ आर्टिकल, यहाँ भी पीसेस कर सकते हो, यहाँ भी पीसेस कर सकते हो, लेकिन ब्रेड के साथ में लोब्स करेंगे, पीसेस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक्ट चलाया और यहाँ पे एक्ट्स ऑफ ब्रेड कर दिया या लोब्स ऑफ मिसचीफ कर दिया या लोब्स ऑफ हमने स्टेशनरी कर दिया, ऐसा नहीं। उसका एक पेयर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसके साथ क्या, जैसे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऑरेंज है, मैंगो हो जाए, ठीक है ना। जैसे अब ब्रेड हम खोलते हैं उसके स्लाइसेस निकलते हैं,
पीसेस निकालते हो तो पीसेस कह सकते हो। लेकिन जैसे ऑरेंज को आपने पील किया, छीला आपने उसको, फिर स्लाइस निकाला, तो वो स्लाइस यहाँ पर, स्लाइस मैंने किसी फल आदि के टुकड़े कहा जाता है जैसे, तो स्लाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन स्लाइसेस आप हम न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते ना, तो किसका पेयर किसके साथ हमें लगाना है ये दिमाग में रखना पड़ेगा। आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, तो अब हम इनको क्या करते हैं, जब ये चीज़ें हम लगा देते हैं, ये चीज़ें लगाएंगे जब, तो हम इनको थोड़ा सा बहुवचन सेंस में भी यूज करें। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था, इसीलिए 2 पीसेज ऑफ ज्वेलरी हैव बीन लॉस्ट बाय हर। तो जब अगर हम कहते हैं कि उसकी ज्वेलरी खो गई है, तो हर ज्वेलरी हैज़ बीन लॉस्ट, हर ज्वेलरी हैज़ बीन लॉस्ट, फिर ज्वेलरी केवल लेंगे तो हैज़ बीन लॉस्ट। लेकिन 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी हैव बीन लॉस्ट बाय हर, तो यहाँ पर 2 आइटम्स या 2 पीसेस की वजह से फिर आपका यहाँ पर हैव बीन आया हुआ है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर स्टडी करिए, फिर समझिए, दोबारा सुनिए, और इस तरह से अपनी इंग्लिश को, ग्रामर को मजबूत करिए। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर मिलती हैं, और इन्हीं में हम कहीं ना कहीं गलत करते हैं। एक मोटी बात ये है कि अब इससे बाहर आप क्या तैयार करोगे, इन्हीं चीज़ों में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके देता है। हर बार इन्हीं में कुछ न कुछ सेंटेंस बदलता है, थीम उसकी यही रहती है, लॉजिक उसका यही रहता है। सेंटेंस बदलता है तो बच्चा फिर हर टाइम कंफ्यूज होता है, हर नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज होता है। इसके लिए उसको बराबर पढ़ना होता है। तो एक बार फिर आपको ये जो नवरात्रि चल रही है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, माता जी से कामना है सभी की इच्छा पूरी करे, सभी को सुखी रखे, सभी को स्वस्थ रखे। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।